अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 48, जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 48 पर आप सबको मैं वेलकम करूंगा आज। ठीक है जी। इससे पहले हम 40 लेसन्स मैंने आपको जो हमारे इस चैनल के ऊपर जो हमारे नए बहन भाई हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमने A1 से लेके B1 तक कंप्लीट जर्मन कोर्स, ठीक है जी, ग्रामर के साथ, हर चीज के साथ जो आपको चाहिए, जुमले बनाने, नेबनजार्ट, एवरीथिंग, ठीक है, ग्रामर के साथ स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ जो है वो हम जर्मन लैंग्वेज की कोर्सेज अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं ग्रामर की वजह से। समझा रही बे में खास तौर पे। ठीक है। तो इस हर चीज को ये मैंने कहता हूँ, ये जो जर्मन कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसमें इससे पहले भी आपको याद होगा हमने 4 जर्मन केसेस अपलोड किए थे। सही है। तो उस समय भी कुछ चीजें बाय द वे रह गई थी क्या। ठीक है। लेकिन अब हम मतलब कि वो 4 जर्मन केसेस दोबारा पढ़ रहे, लेकिन उसमें तमाम चीजें, मतलब जिसमें सेंटेंस मेकिंग, तमाम टेंसेस में, प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में, ठीक है, फिर नेबनजार्ट्स क्या होते हैं, वो तमाम चीजें जो है इस वक्त हम साथ लेके चल रहे हैं ताकि कोई चीज इस दफा मिस ना हो। क्या ख्याल है। ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है, आज का लेसन नंबर हमारा 48 है। ठीक है। इससे पहले हम नॉमिनेटिव केस को तफसील के साथ हम सीख चुके हैं। ठीक है। उसके पहचान, जुमले बनाना वगैरह वगैरह। इस वक्त हमारा अक्यूजेटिव केस चल रहा है, और अक्यूजेटिव में हमारा जो तकरीबन जो कि है सेंटेंस मेकिंग से पहले पहचान, सबसे पहले पहचान जरूरी है। ठीक है। मैं इस बात, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा भी नॉमिनेटिव की पहचान क्या है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताता चाहूँ कि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो सवाल पूछते थे कि हमें कैसे पता चले कि ये जुमला नॉमिनेटिव है, ये अक्यूजेटिव है, ये डाटिव है, या ये गेनिटिव है। ठीक है। ये दिस अ रियली बिग क्वेश्चन। ठीक है। तो जब हमने अक्यूजेटिव शुरू किया, सबसे पहले हमने आपको उसकी पहचान बताई, फिर उसके बाद उसके आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, और फिर तमाम टेंसेस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। फिर हमने इसके बाद अक्यूजेटिव के जो है नेबनजार्ट्स बनाने सीखे। नेबनजार्ट्स का मतलब जब दो जुमलों को जोड़ के कैसे लिखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम हमारा अक्यूजेटिव के, जैसे मैंने बताया, हमारा आखिरी स्टेप चल रहा है अक्यूजेटिव के प्रेपोजिशंस जो है वो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो अक्यूजेटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो हमारे कितने हो गए हैं, 4 मुकम्मल हो चुके हैं। समझा रही बात आपको। 4 मुकम्मल हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। अक्यूजेटिव जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये हमारा प्रेपोजिशन हमारे चल रहे हैं। तो अक्यूजेटिव का सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्यूर, ये भी हमने पढ़ लिया है। ओने, ये भी पढ़ लिया है। उसके बाद डूर्श, ये भी हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद गेगन, ये कल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है। पर कल तो हमारा लेसन अपलोड नहीं हुआ था, परसों परसों हमने ये गेगन प्रेपोजिशन पढ़ा था। ठीक है। आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है, मैं आपके सामने रख देता हूं, जो हमने पढ़ना है ठीक है जी। प्रेपोजिशन है जो कि आज का हम पढ़ेंगे। और जिस तरह के आप जानते हैं कि जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, इसके डिफरेंट यूजेस आप पढ़ रहे हैं, कम से कम 3-4 इस्तेमाल डिफरेंट जगह पे होते हैं, उसका वो आप सीख रहे हैं इस वक्त। क्या ख्याल है। ठीक है जी। तो फिर आइए, तो आज का लेसन जो है प्रेपोजिशन, लेसन 48 से शुरू करते हैं और इसके जुमले बनाते हैं। ओके। तो पहला इस्तेमाल जो मैं आपके सामने इसका का रखना चाहता हूं वो ये कहता है कि वक्त बताने के लिए है। ओके। का जो पहला इस्तेमाल है वो यूज होता है वक्त बताने के लिए। वक्त बताने के लिए है, जैसे कि ये तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है इसके बारे में, लेकिन कुछ जुमले में रखना चाहता हूं। ठीक है। ओके। सही है। इसका पहले क्लास 8 बजे शुरू होती है। क्लास 8 बजे शुरू होती है। देर unterricht Der Unterricht beginnt, इसके जो हैं genau, Der Unterricht beginnt कितने बजे शुरू होते हैं जी, 8 बजे, um 8 Uhr, 8 Uhr। तो का जो पहला प्रयोग, जो पहला इस्तेमाल आपने सीखना है वो वक्त बताने के लिए, कितने बजे। समझा रही बात आपको। और आपको याद होगा, अगर आपने हमारा जो लास्ट वाला लेसन देखा था, गेगन भी एक इस्तेमाल टाइम बताने के लिए होता है, लेकिन वो तकरीबन के मैंने में, तकरीबन 8 बजे। लेकिन आपने एग्जैक्ट टाइम बताना है तो आपने जो है उसका प्रयोग करना है। ठीक है। अगला जो मैं सुनिए कि हम 3 बजे मुलाकात करेंगे। वी ट्रेफन उन्स 3 Uhr। क्या बनेगा, वी ट्रेफन
wir treffen uns, ठीक है जी, um 3 Uhr, um 3 Uhr, 3 Uhr को जब इस बार 15 Uhr कहते हैं ना, 15 Uhr कर लेते हैं, um 3 Uhr oder 15 Uhr, ठीक है, wir treffen uns um 15 Uhr, ठीक है जी, आगे चलिए। हाँ जी, फिल्म 7 बजे लगती है या चलती है, या है, der Film läuft um 19 Uhr, है, der Film क्या बनेगा जी, der Film läuft um 19 Uhr, 7 बजे जो लगती है, ठीक है, ओके। अगला जुमला क्या है, मैं आधी रात को घर आता हूं, मैं आधी रात को घर आता हूं, ich komme, ये देखिएगा, मैं पहले ich komme, ठीक है जी, मैं आता हूं, ठीक है, Mitternacht है, Mitternacht होता है आधी रात को, ठीक है, ओके, Mitternacht, Nacht, ठीक है, Mitternacht nach Hause है, Mitternacht nach Hause, समझा रही बात आपको, nach Hause, ठीक है। तो ये भी रात का, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा कि बस 6 बजे रवाना होती है, बस जो है वो 6 बजे रवाना होती है, हैं, der Bus fährt, der Bus fährt, ठीक है जी, ठीक है, 6 Uhr ab, 6 Uhr ab, ये नहीं जी, ठीक हो गया। अब ये वर्ब है अब फारन, क्या वर्ब है, अब फारन का मतलब होता है रवाना होना। अब ये ट्रेन बार वर्ब है, ट्रेन बार वर्ब का आपने इसका हम सीख चुके हैं शुरू में, ठीक है, ट्रेन बार उसका पहला हिस्सा अब जो है प्रेजेंट टेंस में एंड पे लिखा जाता है, अब एंड पे जाएगा, है, der Bus fährt 6 Uhr ab, है, ट्रेन जो है वो 6 बजे रवाना होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने बताई है। तो का आपने पहले इस्तेमाल याद रखना है, जो है वो टाइम बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम कितने बजे है वो, उसके लिए आप का प्रयोग करेंगे, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। नंबर 2, जगह के गिर्द है, ओके, दूसरा इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, देखिएगा प्लीज। का दूसरा इस्तेमाल जो हमें सीखना है वो आपने बताना है, ठीक है। का दूसरा इस्तेमाल कहता है जगह के गिर्द, यानी चारों तरफ, जैसे मैं बताता हूं अभी आपको ना, का मतलब होता है जगह के गिर्द, जगह के गिर्द यानी चारों तरफ, है, चारों तरफ। मैं जुमला बताऊंगा, मजीद क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट इसका। सुनिए, पहला जुमला है, बच्चे मेज के गिर्द दौड़ रहे हैं, मेज है उसके अराउंड, ऐसे उसके गिर्द घूम रहे हैं, ओके। का मतलब क्या है, अराउंड, है, इर्द गिर्द, ओके। तो दिखिंडर है, क्या बनेगा जी, दिखिंडर लाउफन है, लाउफन कहते हैं दौड़ना, दिखिंडर लाउफन, बच्चे जो है वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। den Tisch, den Tisch, ठीक हो गया जी। अब आपको पता है कि अपोजिटिव है, अपोजिटिव में एक आर्टिकल चेंज हो जाता है और वो है देर चेंज होता है देन में, इसलिए आप हमने देन लगाया है, ठीक हो। ठिश का आर्टिकल देर होता है, ठिश का आर्टिकल क्या होता है, दे ठिश, है, die Kinder laufen den Tisch, बच्चे मेज के गिर्द अराउंड घूम रहे हैं, एक ये इस्तेमाल हो जाएगा। आगे सुनिए, हम आग के इर्द गिर्द बैठ रहे हैं, हम आग के इर्द गिर्द बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, सॉरी, wir sitzen das Feuer, ja genau, wir sitzen, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, das Feuer, Feuer का आर्टिकल 10 होता है, FEUER है, FEUER Feuer, ठीक है। और अकोजाटिव केस में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, वही रहता जो नॉमिनेटिव इसके सीखा था हमने। मैं बार बार कहता हूं, अकोजाटिव इज अ वेरी सिंपल, अकोजाटिव के आर्टिकल वही रहते हैं तकरीबन, सिवाय एक आर्टिकल के जो हमने नॉमिनेटिव में पढ़े थे, सिर्फ दे में चेंज होता है, और बाकी सारे वही रूल्स है जो नॉमिनेटिव के आपने सीखे हुए हैं, आर्टिकल्स के, एडजेक्टिव्स के, तो इसलिए आपको कोई समस्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे चलिए, सुनिए, नंबर 3 कहता है क्या है, बाढ़ के गिर्द है, ये क्या है, बाढ़ जो है, बाढ़ पता क्या होती है, वो जो लोगों ने घर के बाहर लगाई होती है ऐसे चारों तरफ ना, है, बाढ़ जो है घर के इर्द गिर्द है, देयर साउंड गेट है, क्या बनेगा, देयर साउंड गेट है, das Haus,
das हाउस, ठीक है। ओके, जो बाढ़ है वो घर के इर्द गिर्द है, क्या बनेगा, देर साउंड, ठीक है। साउंड जो है सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होगा, है। सब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपका नॉमिनेटिव होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आ गया है, दस हाउस, हाउस का आर्टिकल 10 है, और आपको जातिव केस में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, जैसे फोया का भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ देर में चेंज होना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद रहे कम से कम, ठीक है। आगे सुनिएगा, अगला जुमला है कि वो अपने बाजू इसके गिर्द रखता है, वो अपने बाजू उसके अराउंड या इसके गिर्द ऐसे रखता है। एर लेक्ट दी आर्मे जी, है। एयर, ये लिख देता हूं मैं, है एयर लेक्ट, क्या बनेगा, एयर लेक्ट, है, वो रखता है, ठीक है। दी आर्म में है, दी आर्म में, आर्म कहते हैं बाजुओं को, आर्म कह रहे हैं या आर्मी कह रहे हैं, दोनों बाजुओं कह रहे हैं, बाजुओं को, है। दी आर्म में बाजुओं को, जी उसके गिर्द, लड़की के गिर्द यानी कि है जी, है। ओके, ये जी लगा है पर्सनल प्रोनोमिन, इश मिश दू डिश एयर जी, एयर इन है, और जी रहता है, जो लड़की वाला जी है। आपको जाति में ये पढ़े हैं पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है। आपको पीछे याद होना चाहिए पर्सनल प्रोनोमन का लेसन, अगर आपने याद किया हुआ है, ठीक है। तो वो किस तरह यूज चेंज होते हैं आपको पता ही है। आगे चलिएगा, बिल्ली दरख्त के गिर्द दौड़ती है, बिल्ली जो है वो दरख्त के गिर्द दौड़ती है। ओके, दी खट से लोएफ्ट, क्या बनेगा, दी खट से है लोएफ्ट, है, दी खट से लोएफ्ट, बिल्ली दौड़ती है। देन बाउम, है, देन बाउम, है। ओके, दरख्त, इसका मतलब है दरख्त का आर्टिकल दे होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो दरख्त है उसका आर्टिकल देर है, जो देर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो बिल्ली दौड़ती है दरख्त के इर्द गिर्द, है, अराउंड, उसके इर्द गिर्द घूमती है या दौड़ती है, लोफ्ट मैंने घूमना दौड़ना, ठीक है। समझा रही सर आपको ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब का हमने दूसरा इस्तेमाल भी सीख लिया कि किसी जगह के चारों तरफ कोई चीज घूम रही है, अराउंड उसके घूम रही है, तो उसके लिए आपने का प्रयोग कर देना, सिंपल है। तो के दो इस्तेमाल हो गए, हमें दो इस्तेमाल हमने सेम चली, एक तो टाइम के लिए, ठीक है, जो कि ज्यादा यूज होता है वो भी, और जगह के लिए, ठीक है जी। का तीसरा इस्तेमाल देखिएगा प्लीज, हाँ जी, हाँ, वो किसी मकसद की खातर, ठीक है, ये भी मैं आपको सामने रखता हूं, प्लीज जरा गौर से, ये भी समझने वाला है, मैं आपको सामने रखता हूं इसके एग्जांपल्स भी, उनका तीसरा इस्तेमाल, ठीक है। तो बेआइंस के स्टूडेंट, आपको जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में पता हो उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है। उनका तीसरा इस्तेमाल है, सुनिएगा प्लीज, कि मकसद या खातिर, है, किसी चीज के मकसद के लिए भी बताया जाता है उनको, या किसी चीज की खातिर कोई काम अगर होता है तो उसके लिए भी बताया जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, वो आजादी के लिए लड़ रहा है, वो मैं बताता हूं इसका, आपके यहाँ पे फ्यूर क्यों नहीं आया, मैं बताता हूं। अगर काम किसी खास मकसद के लिए हो रहा है, जद्दोजहद के लिए हो रहा है, स्ट्रगल की जा रही है, तो लगेगा, है, ठीक है। मैं बताता हूं, एयर खेम्फ्ट, ये देखिएगा प्लीज, एयर खेम्फ्ट, है, एयर खेम्फ्ट, वो जद्दोजहद कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, किसके लिए कर रहा है जी, दी फ्राइहाइट, दी फ्राइहाइट आजादी को कहते हैं, और इसका आर्टिकल दी होता है। तो क्योंकि हमारा जुमला अभी की वजह से अक्यूजेटिव हो गया है, और अक्यूजेटिव में दी आर्टिकल वो नहीं चेंज होता, वही लिखा जाएगा जैसे कि है। ओके, सही है। तो क्या बनेगा, एर खेम्फ्ट दी फ्राइहाइट, वो आजादी यानी मकसद, किसी चीज की खातिर कोई काम करना है, लड़ना। अच्छा, आगे सुनिए, वो अपने बच्चों के बारे में फिक्र करती है, वो अपने बच्चों के बारे, किसी चीज के बारे में फिक्रमंदी का इजहार करना, उसके लिए भी आप लगाएंगे, हैं। जी जोट जिश, हैं, क्या बनेगा, जी जोट जिश, ठीक है। इरेखिंड, अपने बच्चों के बारे में, इरेखिंड यहां लिख लेते हैं, क्या बनेगा, जी जोट जिश, वो जोर मैंने ये वर्ब है, फिक्रमंदी करना है। इरे किंडर, दी या किंडर प्लूरल में है, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है, तो तमाम आर्टिकल ई के साथ रहते हैं। नॉमिनेटिव में भी ऐसे ही था डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको याद होगा, ठीक है। तो इरे किंडर। अच्छा,
अब यहां पे आपके ज़हन में अगर सवाल आ रहा हो भाई यहाँ पे जिश क्यों आया है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। कुछ वर्ब होते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब, उसके ऊपर हम एक अलग से क्लास लगाएंगे इंशाल्लाह, पूरी आपको बताएंगे क्यों लगता है, ठीक है। तो वो क्लास हम एक अलग से में लगानी पड़ेगी, अभी फिलहाल इसको इससे पढ़ लें, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं, कौन से होते हैं, कब लिखे जाते हैं, ये इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक पूरी एक अलग से एक लेक्चर में आपके लिए अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। सही है, गुड। अच्छा, आगे है कि हम क्या है, पैसों के लिए झगड़ रहे हैं, पैसों की खातर झगड़ रहे हैं। मकसद क्या है झगड़ने का जी, पैसों के लिए है। तो किसी मकसद या किसी चीज की खातर अगर आपने की बात करनी है तो लगेगा, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, वी स्ट्राइशन, क्या बनेगा जी, वी स्ट्राइटन, STREITN, वी स्ट्राइटन das Geld, पैसों का आर्टिकल 10 होता है ना, 10 Geld होता है, 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, वही रहेगा जो नोमिन है, 10 ही रहेगा, है वी स्ट्राइटन, हम लड़ रहे हैं पैसों की खातर, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलिएगा। वो मदद मांग रहा है, वो मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा है, वो मदद की खातर, मदद की है, किसी से दरख्वास्त की जाती है तो आपने लगाना है, ओके, ये भी आप याद रखिएगा। एर बिटेट हिल्फे, क्या बनेगा, एर बिटेट है हिल्फे, वो मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा है, ये देखिए सही है। किसी चीज की खातर लड़ाई करना, झगड़ा करना, कोशिश करना, फिक्रमंदी का इजहार करना, दरख्वास्त करना, ठीक है। तो आप मतलब कि ये लगाएंगे ठीक है, ओके। एक जुमला इसका और देखा जा सकता है, वो अपने भाई के लिए, वो अपने भाई की खातर रोती है, अपने भाई के लिए रोती है। उसके रोने की वजह क्या है, मकसद क्या है उसके रोने का, भाई के लिए है। जी वाइंट है ईरन ब्रूदर, है जी वाइंट, क्या बनेगा, देखिएगा प्लीज, जी वाइंट है वो रोती है, ईरन ब्रूदर, ईरन ब्रूदर, ये देखिए ब्रदर आर्टिकल देर होता है, तो जब जारी बात है जो आर्टिकल लगेगा वो ईएन के साथ लगेगा। क्या ख्याल है ब्रदर सिस्टर्स, हैं, तो ये जुमले देख लीजिएगा। का एक इस्तेमाल ये है किसी चीज की खातर या किसी चीज के मकसद के लिए कोई करना काम, तो आपका प्रेपोजिशन का प्रयोग ही होगा, है। kämpft die Freiheit, sie sorgt sich ihre Kinder, वो streichen das Geld है, किसी मकसद के खातर, ओके। तो एक तो ये इस्तेमाल है इसका, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से इतने बहुत है, 3 इस्तेमाल, ये 3 इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको 3 इस्तेमाल अगर आप याद कर लेते हैं तो आई होप कि आप अपने बेआंस के एग्जाम को शाफन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका पहला इस्तेमाल क्या था, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, ओके, नंबर 1। नंबर 2 हमने इस्तेमाल पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, अराउंड द प्लेस, किसी जगह के इर्द गिर्द, ठीक है जी। और तीसरा इस्तेमाल हमने सीखा कि किसी मकसद के लिए, किसी का के है मकसद हो गया, है दरख्वास्त करना हो गया, फिक्रमंदी का इजहार करना हो गया, है, तो उसके लिए भी आपका का प्रयोग होगा, लगाएंगे आप। सो थैंक यू very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.